नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भक्ति काल सूफी काव्य या प्रेमाश्रयी शाखा। निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा। निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा की जो पृष्ठभूमि है वह क्या है? सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के मत। प्रथम सूफी रचना के संबंध में विद्वानों के मत कि प्रथम सूफी रचना कौन सी है और सूफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और किस प्रकार हुई है। तो इन सभी तथ्यों का अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। भारत में सूफी सिलसिले का आगमन सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी के साथ में आए मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से माना जाता है। कब से? 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी के साथ आए हुए मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्होंने अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया था तथा ये चिश्ती संप्रदाय की इन्होंने नींव डाली। इसी संप्रदाय के शेख फरीद थे जिन्होंने पंजाब के अधोदन में अपना निवास स्थान बनाया। उनके जो एक प्रिय शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया थे। औलिया ने योग और प्राणायाम की क्रिया से अपनी जिसके कारण ने महबूब इलाही या ईश्वर के प्रिय कहा जाने लगा। तो भारत में जो सूफी उसका आगमन कब से हुआ? 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी के साथ आए हुए मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से माना जाता है। और इन्होंने अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? अजमेर में। और चिश्ती संप्रदाय भी की नींव इन्होंने वहाँ पर डाली। औलिया के जो शिष्य थे वो कौन थे? अमीर खुसरो थे। इन दोनों ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का समय देखा था। 7 सुल्तान जब वहाँ पर गद्दी पर बैठे उस समय तक औलिया उन्होंने और अमीर खुसरो ने उनका देखा था। भारत में सबसे जो लोकप्रिय संप्रदाय था वो चिश्तिया संप्रदाय था। प्रमुख अन्य संप्रदाय कौन कौन से थे? सोहरावर्दी संप्रदाय, प्रवर्तक हैं इसके शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। कादरी संप्रदाय, अब्दुल कादिर जिलानी। नक्शबंदिया संप्रदाय, ख्वाजाउद्दीन नक्शबंद। आईने अकबरी रचना में सूफियों के 14 सिलसिले का वर्णन, सिलसिले यानी उसके प्रमाण का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे प्रमुख है चिश्ती संप्रदाय। सिलसिले का है, जो संप्रदाय होते हैं उनके बारे में बात की गई है। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई? कौन सूफी हुए? सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई? जो मुस्लिम संप्रदाय का एक पवित्र तीर्थ है मक्का और मदीना। मदीना मस्जिद के सामने एक चबूतरा है और उस चबूतरे का नाम सुफ़ा चबूतरा है। उस पर बैठने वाले फकीरों को सूफी कहा गया। मुस्लिम संप्रदाय में जो पवित्र तीर्थ है इनका मदीना, वहाँ मस्जिद के सामने चबूतरे पर जो व्यक्ति बैठा करते थे, सुफ़ा चबूतरा नाम से है, उस पर बैठने वाले जो फ़कीर थे उन्हें सूफ़ी कहा गया। कुछ विद्वान इसका संबंध सोफिया शब्द से खोजते हैं, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। यानी जो व्यक्ति ज्ञानी है, ज्ञान की प्राप्ति जिस व्यक्ति ने कर ली है उसे सूफी कहा जाएगा, सोफिया शब्द से। और सोफिया का अर्थ इन्होंने ज्ञान से लिया है यहाँ पर। यह शब्द सफ़ा से विकसित है। सफ़ा से विकसित माना है किसी ने, जिसका अर्थ होता है शुद्ध और पवित्र। यानी जिसका हृदय और मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, वही व्यक्ति सूफी कहलाएगा। सार्वजनिक मान्य मत यह है कि सूफी शब्द का जो संबंध है वह सुख से है। सूफ जिसका अर्थ होता है ऊन, सूफ हो जाएगा इधर। सूफी लोग सफ़ेद ऊन के बने हुए चोगे पहनते थे और उनका आचरण पवित्र एवं शुद्ध होता था। यानी सफ़ेद ऊन के, भेड़ के ऊन से बने हुए चोगे या वस्त्र पहनने वाले व्यक्तियों को सूफी कहा गया। यानी जो व्यक्ति सूफी यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे उन्हें सूफी कहा गया और उनका आचरण एवं मन पवित्र शुद्ध होता था। कुछ विद्वान सूफ को सफ़ शब्द से निर्मित मानते हैं। सफ़ जिसका अर्थ अग्रिम पंक्ति। कयामत के दिनों में जो व्यक्ति अपनी पवित्रता के कारण
अगली पंक्ति में खड़े होने के अधिकारी थे, वही सूफी कहलाए होंगे। मतलब मत है, मान सकते हैं इस चीज को, पर यह भी नहीं है। इस्लाम धर्म में सर और यानी कितनी सारी व्युत्पत्ति के अर्थ बताए गए हैं कि किस प्रकार सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई और सूफी कहलाए। सूफ, ऊन से बने हुए वस्त्र पहने जिन्होंने। सफ़ा, इसका अर्थ है पवित्रता या शुद्धि, जिनका मन हृदय पवित्र है, शुद्ध है, वही सूफी कहलाए। सोफिया, जिनको विद्या या प्रेम या ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो सोफिया कहलाए। सुफ़ा, चबूतरा, यानी जो व्यक्ति मदीना मस्जिद के सामने सूफे वाले चबूतरे पे बैठा करते थे, जो फ़कीर थे, उनको सूफी कहा गया। और सफ़ का अर्थ होता है पंक्ति, तो यानी अग्रिम पंक्ति में जो व्यक्ति लगा वही सूफी कहलाने का अधिकारी होगा। सूफी साधना में साधक की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। इस्लाम धर्म में सर और बेशरा 2 प्रकार की कोटियां हैं। इनमें से सरा सनातनी है और बेसरा मस्त मौला फ़कीर, जो कभी कभी पीर पैगंबर के चमत्कारपूर्ण करिश्मा का आश्रय लिया करते हैं। भारतीय सूफी मुख्यतः बेसरा संप्रदाय के हैं। बेसरा साधक मलामती कहलाते हैं। भारत में इसी संप्रदाय के लोग अपना प्रसार करते थे। सूफियों ने जड़ आत्मा या बुद्धि को नफस, यानी यहाँ उसका पूरा संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं कि सूफी काव्य की पृष्ठभूमि क्या है, किस प्रकार सूफी काव्य की उत्पत्ति हुई। तो इन सभी तथ्यों पर हम अध्ययन करेंगे। सूफियों ने जड़ आत्मा या जड़ बुद्धि को नफस कहा है और ईश्वर आत्मा या परमात्मा को इन्होंने रूह कहा है। नफस को मारना मानव का कर्तव्य है, तभी रूह को ईश्वर के दर्शन होते हैं। यानी आत्मा को जड़ बुद्धि और नफस कहा है। ईश्वर आत्मा या परमात्मा को रूह कहा है। मोहम्मद अल्लाह सर्वश्रेष्ठ पूर्ण मानते हैं। ईश्वरीय साक्षात्कार पीर और गुरु की सहायता से ही होता है। फना से आशय है मानवीय गुणों का नाश। वफा से आशय है ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति। यानी इसमें फना हो जाना, इसमें और वफा हो जाना। तो इसमें क्या है, फना से आशय है मानवीय गुणों का नाश और वफा से है ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति होना। गुरु पीर ही व्यक्ति को बका का अर्थ होता है इसमें शैतान के शिकंजे से मुक्त करना। इसमें सूफी काव्य में इस प्रकार की रचनाएं होती हैं कि साधक मतलब शैतान के शिकंजे में पकड़ लेते हैं, उन्हें फिर मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार की जो रचनाएं हैं वह सूफी काव्य के अंतर्गत आती हैं। गुरु या पीर ही व्यक्ति को बका की ओर ले जाता है। पीर या गुरु ही साधक को शैतान के शिकंजे से मुक्त करता है। सूफियों के अनुसार यह जगत या विश्व 3 प्रकार का है। परिवर्तन या ज्ञान का विश्व आलम उल मुल्क, शक्ति का विश्व आलम उल बरूत, आंतरिक विश्वास का विश्व आलम उल मुल्कत। सूफी दर्शन तवस्सुफ कहलाता है तथा सूफी साधना के 7 सोपान हैं। इसमें 7 सोपान हैं। कौन कौन से हैं? अनुताप, आत्मसंयम, वैराग्य, दारिद्र्य, धैर्य, विश्वास, प्रेम और संतोष। तो ईश्वर साधना के जो 4 मुकाम जो पड़ाव हैं वो कौन कौन से हैं? शरीयत, जिसमें आचरण की बात की जाती है। तरीकत, उपासना, हकीकत, सिद्धावस्था, परमात्मा को वास्तविक रूप से परिचित होना, परमात्मा के वास्तविक रूप से। और मारिफत है सत्य बोध, दैवीय ज्ञान की प्राप्ति होना। इन मुकामों से गुजरकर ही वह हाल की दशा में पहुंचता है। कौन साधक? हाल की 4 दशाएं या अवस्थाएं हैं। नासूत, शरीयत, साधक कर्म कांड का अनुसरण करता है। मलकूत, तरीकत, साधक उपासना में लीन हो जाता है। जबरूत, मारिफत, इस स्थिति में साधक आरिफ बन जाता है और माया मोह के बादल छट जाते हैं। लाहूत, सिद्धावस्था, साधक को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 भाग हैं।
नफस इंद्रिय, अक्ल बुद्धि, क्लब हृदय, रूह आत्मा। नफस का है इंद्रियों पर वो करना, अक्ल बुद्धि, क्लब हृदय और रूह आत्मा। तो इन शब्दों का प्रयोग सूफी रचनाओं में होता है। सूफी साधना में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूफी साधना में इश्क मजाजी लौकिक प्रेम और इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। इश्क मजाजी लौकिक प्रेम यानी इस जगत का प्रेम, और हकीकी अलौकिक ईश्वर और परमात्मा, व्यक्ति और परमात्मा का प्रेम। सूफी साधना में साधक की कल्पना पति के रूप में, साधक क्या बन जाता है इसमें, पति के रूप में, तथा ईश्वर का कल्पना पत्नी के रूप में की गई है। जो साधक है वह पति है और जो ईश्वर है वो पत्नी है। तो उन दोनों की बात उसमें की गई है सूफी साधना में। मसनवी शैली क्या है, मसनवी शैली का प्रयोग किसने किया है और कहाँ से यह शैली आई। फारसी साहित्य के अनुसरण में मसनवी शैली हिंदी साहित्य में लोकप्रिय हुई। यानी कहाँ से आई, फारसी साहित्य से। यह प्रेम ग्रंथों की लिखने की एक शैली है। प्रेम ग्रंथों को किस प्रकार के ग्रंथ लिखे जाते हैं मसनवी शैली में, प्रेम ग्रंथ, जिसमें आरंभ में ईश्वर की प्रार्थना, फिर पैगंबर की स्तुति, फिर साहिब वक्त या तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा, फिर आत्म परिचय दिया जाता है। यह दोहा चौपाई की विशेष शैली है, मसनवी शैली। तभी जो अधिकतर प्रेमाख्यानक काव्य हैं, इन सभी काव्यों में प्रयुक्त छंद है दोहा चौपाई, और कहीं कहीं सोरठा का प्रयोग हुआ है। अधिकतर सभी जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य हैं उन सभी में अवधी और राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है और दोहा चौपाई शैली का ही प्रयोग हुआ है। सूफी शब्द अरबी भाषा का है जो यूनानी भाषा के सोफिया शब्द से उत्पन्न माना जाता है। सूफी दर्शन तसव्वुफ दर्शन कहलाता है। तसव्वुफ में मानव जीवन को सफ़र और साधक को यात्री माना जाता है। मानव जीवन को क्या माना जाता है, सफ़र, और साधक कौन है, उस सफ़र का यात्री है। इस प्रकार व्यक्ति यात्रा करता है तो उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। हिंदी की प्रथम सूफी रचना कौन सी है कि विद्वानों के मतभेद हैं। हिंदी की प्रथम सूफी रचना के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन कृत जो मृगावती रचना है जिसका समय है 1503 ईस्वी, इसको प्रथम सूफी रचना माना है। आचार्य शुक्ल जी ने मृगावती को माना है जो कुतुबन की है और समय है इसका 1503 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा, इसका समय है 1501 ईस्वी, को प्रथम सूफी रचना माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को प्रथम सूफी रचना माना है 1379 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र ने असायत कृत हंसावली 1370 ईस्वी को प्रथम सूफी रचना माना है। तो विद्वान में भी काफ़ी मतभेद हैं। जो 1503 माना है इन्होंने 1370 जो असायत कृत हंसावली है उसको सूफी रचना माना है। तो प्रश्न कई बार यहीं से आते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी रचना किसको माना है, तो कुतुबन की मृगावती है जिसका समय है 1503 ईस्वी, उसको सूफी रचना माना है। और डॉक्टर नगेंद्र ने असायत की हंसावली। सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का पहला कवि मुल्ला दाऊद को माना जाता है। ये सभी मत सहमत हैं इससे। प्रेमाख्यानक परंपरा का जो प्रथम कवि है वह मुल्ला दाऊद को माना जाता है तथा सूफी परंपरा की पहली पुस्तक चंदायन है। इसे लोर कहा या लोर कथा भी कहा जाता है। तो प्रश्न ये भी बनता है कि लोर कहा किस रचना को कहा जाता है, तो वो चंदायन है, और इसे लोर कथा भी कहा जाता है। और किसकी रचना है, मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। तो आज के सत्र में इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।